मित्रों, गीता में साधु का वेश धारण करके संसार में विरक्त होकर नहीं, विरक्ति दिखाकर आप बाहर की ओर प्रस्थान कर जाएं, आप जंगल में जाएं, कहीं भी जाएं, लेकिन अगर आपका मन संसार में है, आपकी बुद्धि में संसार में ही लगी है और चित्त भी संसार में लगा है, तो इसका मतलब आप बैरागी नहीं, पाखंड कर रहे हैं। और आप संसार में हैं, लेकिन संसारी वेशभूषा में रहते हुए भी आपके अंदर वैराग्य है, आपका मन नहीं भागता, मन में परम शांति है, बुद्धि शुद्ध है, चित्त भी शुद्ध है, तो इसका मतलब है कि आप वैराग्य को धारण कर चुके हैं, आप में साधुता है, आप असंग हैं। मित्रों, किसी भी चीज़ को दिखाने का प्रयास करने से बेहतर होता है कि आप स्वयं वह होकर रहें। कोई क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, ये अध्यात्म में किसी भी तरह का मायने नहीं रखता, क्योंकि अध्यात्म स्वयं के लिए होता है। और जब स्वयं को जानते हैं तो आप दूसरों के लिए तो आप ही सेवा या उनके लिए पुण्य या सेवा या उनके लिए फल प्रदान करने की आप ईश्वर से कामना करते हैं कि उनका भी कल्याण हो, औरों का भी कल्याण हो, क्योंकि आप जानते हैं कि सभी के लिए कितना आवश्यक है। जो सच को जानता है वह निश्चित ही वैराग्य को धारण करके परमार्थ के लिए, लोगों के कल्याण के लिए जगह जगह घूमता फिरता है। परमात्मा का जो उपदेश है उसे दूर दूर तक फैलाता है, क्योंकि परमात्मा यही उपदेश करते हैं कि जब तक आपकी चेतना जागृत नहीं होती तब तक आप प्रकृति से ही सब कुछ लें, किंतु यह सब एक ऋण हो रहा है, आप पर ऋण चढ़ रहा है, प्रत्येक चीज़ का आप पर ऋण चढ़ रहा है। अब जो भी यहाँ उपयोग करते हैं हर चीज़ का आप पर ऋण चढ़ता है। तो मित्रों, यह आवश्यक है कि उस ऋण से मुक्ति का एक ही उपाय है, वापस करना सीखें। आप जितना दान, जितना सेवा और जितना कुछ सभी के लिए करेंगे वह सब आपको मुक्त ही करेगा। दिन प्रतिदिन आप में परिवर्तन भी दिखेगा, क्योंकि आपके जो प्रारब्ध है वह नष्ट हो रहा है, बुरे कर्म नष्ट हो रहे हैं। जो कर रहे हैं उसे भी सावधानी के साथ कीजिए, क्योंकि अब कुछ और इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं, स्वयं तक पहुंचने के लिए आवश्यक है कि आप शुद्धता की ओर बढ़ें, सब कुछ समर्पित करते जाएं। अगर आपके मन में थोड़ी भी इच्छा जागृत हो रही है, इसका मतलब है कि आपने सही तप नहीं किया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू अपना कर्म कर, तुझे कर्म करना आवश्यक है, क्योंकि तूने प्रकृति को धारण किया है और क्षत्रिय धर्म अपनाया है। मित्रों, जाति पाति से ऊपर धर्म होता है, क्योंकि जाति पाति बहुत संकुचित बुद्धि की निशानी है। आपके पास ज्ञान है तो आप ब्राह्मण हैं, आपके पास बल है तो आप क्षत्रिय हैं, आपके पास धन संपत्ति व्यापार के द्वारा कमाने की योग्यता है तो आप वैश्य हैं, और आप सुख प्राप्ति करना चाहते हैं सेवा के द्वारा तो आप शूद्र हैं। तो मित्रों, आजकल बहुत आडंबर और बहुत ही व्यर्थ का वार्तालाप किया जा रहा है जाति के ऊपर, जबकि जाति व्यवस्था से ऊपर वर्ण व्यवस्था है, क्योंकि जातियाँ तो मनुष्यों की बनाई हुई हैं। अगर आप ज्ञान के दौरान देखेंगे तो ईश्वर ने ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं बनाया, क्योंकि जब ईश्वर उस एक परमात्मा की सभी चेतना है तो फिर भिन्नता कैसे दिख पड़ती है? भिन्नता तो प्रकृति में है ना। तो वह चेतना जो जागृत हो चुकी है वह अपने सिवा क्या देखती है? कुछ भी नहीं, क्योंकि वह संपूर्ण जगत में सिर्फ और सिर्फ स्वयं को देखती है और सिर्फ स्वयं का ही ज्ञान करती है कि मेरे सिवा कुछ भी नहीं। इसलिए वह एक परमात्मा और परमार्थ करती है।